नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल रक़्स से मोहब्बत, जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये 18वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस एपिसोड को। दरवाज़ा फिर से बजा। विशाल वहाज की तरफ ही देख रही। उसे एक बात का एहसास हुआ था कि वो अपने निजी मामलात में बहुत केयरिंग था और ख़ासकर उसे कमरे के हुलिये की फ़िक्र बहुत रहती थी कि उसका कमरा साफ़ रहे। विशाल ने कुशन कारपेट पर से उठाकर गोद में रखा और मज़े से वहाज को देखने लगी, जो उसे घूरता हुआ दरवाजे तक पहुंचा था। उसने दरवाजे को मुकम्मल नहीं खोला, थोड़ा सा खोला तो अल्तमिश था। सॉरी, मैंने इस वक्त डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अगर फारिग हो तो थोड़ी देर बात सुन लो, वो बोला तो वहाज ने सर हिलाया। अल्तमिश काफ़ी संजीदा था, न जाने क्या मामला था। वो आने का कहकर पीछे हटा और अल्तमिश बाहर लॉन की तरफ चला गया। विशाल अचक अचक कर देख रही थी कि ऐसी क्या बात है जो वो इतनी संजीदगी से बोल रहा था। उसे खुद भी क्यूरियोसिटी हुई थी। वहाज पलटा तो विशाल पीछे ही खड़ी थी। वहाज ने दरवाज़ा बंद किया। शराफत से कमरा साफ़ करो ताकि मेरी इज्जत का जनाजा निकलना बंद हो, फहाद ने सख्ती से कहा। मैं थक चुकी हूँ, मुझे सोना है। वो उसकी बात क्यों नहीं मानती? हर वक्त तो हुक्म चलाता रहता था उस पर। विशाल ने दोबारा सोफे की तरफ बढ़ना चाहा कि फहाद ने उसकी कलाई पकड़कर एकदम उसे अपनी तरफ खींचा। विशाल घूमकर उसके सीने से आ लगी। विशाल हौनक नज़रों से वहाज को देख रही थी। उसके दोनों हाथ वहाज के सीने पर धरे थे, जबकि वहाज ने विशाल की कमर में गिरफ्त को सख्त किया और गिरफ्त सख्त होते ही वो उसके और नज़दीक आ गई। विशाल कुछ घबरा सी उठी। छोड़िए, उसने दूर होने की कोशिश की। वहाज ने उसकी हर कोशिश का दम तोड़कर उसकी कमर में मज़ीद गिरफ्त तंग कर ली, यहाँ तक कि विशाल को लगा वो उसकी कमर तोड़ देगा, जिस तरह अपने फुलादी बाजुओं में उसने उससे जकड़ा हुआ था। तुम्हें अकड़ना आता है और मुझे अकड़ तोड़ना, वो खूबसूरत लहजे में विशाल के रंग उड़ाता, उसके बालों को कान के पीछे करता बोला। विशाल के लिए ये सब नया था। उसके साथ कभी बहरीन में भी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया था और यहाँ भी उसने जिसके साथ भी दोस्ती रखी, सिर्फ दोस्ती की हद तक। ये एक तरह उसे बोलने के लिए किसी की ज़रूरत थी और लड़कों से दोस्ती करना बहरीन में बहुत आम था। उसने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बहरीन में गुजारा था, जबकि पाकिस्तान में ये बात बेहद मायूब समझी जाती थी, या फिर ये कहा जा सकता है यहाँ के लोग जायज़ ताल्लुकात पर ज़्यादा यकीन रखते थे। विशाल के लिए दोनों ही बातें बेज़रर थी। उसे ना इस बात में दिलचस्पी थी कि वो लड़कों से दोस्ती के बिना रह नहीं सकती और ना ही इस बात में कि लड़कों से दोस्ती करना हराम है। उसकी झुकी झुकी नज़रें वहाज को कुछ कर गुजरने पर उकसाने लगी थी। वो एकदम अपने धड़कते दिल से घबरा उठा। उसने विशाल को झटके से छोड़ा। विशाल जो अजीब एहसास तले घिरी खड़ी थी, एकदम उसके छोड़ने पर होश में आई और इससे कहीं कदमों का फासला बना लिया। दोनों ही जैसे एक दूसरे से निगाह चुराने लगे। वहाज बिना कुछ बोले फ़ौरन ही कमरे से बाहर निकल गया। कहीं वो फिर से उसकी जानिब माइल होना शुरू होता, जबकि दूसरी तरफ विशाल अपने दिल पर हाथ रख के बैठी रही। कुछ देर वो इस एहसास तले रही जो काफ़ी अनोखा था, जबकि थोड़ी ही देर में उसने सर झटका। ये सब वो क्या सोच रही है? उसने खुद को आईने में घूरा, मगर ये हकीकत थी। उसके गाल लाल टमाटर की तरह सुर्ख हो रहे थे, जबकि ना चाहते हुए वो अपने आप को कमरे का सामान उठा उठाकर दुरुस्त करने लगी थी। दिल पर पहली दस्तक थी हुई थी जिससे दोनों ने निगाह चुराई थी। वहाज खामोशी से अल्तमिश की जानिब देखने लगा, जिसने उसे बताया था कि उसकी माँ और बहन उसके साथ रहना चाहती हैं, जबकि अल्तमिश के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी देखी थी। वहाज ने मगर उस अव्वल बिल्कुल इस बात पर माइल नहीं हुआ था। तुम्हारा आहंग से निकाह हो चुका है। मुझे नहीं लगता तुम्हें उन लोगों के करीब जाना चाहिए जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं थे, वहाज बोला, क्योंकि अल्तमिश के वालिद की वफ़ात के बाद उसकी माँ उसकी बहन को लेकर मुल्क से बाहर चली गई थी, क्योंकि अल्तमिश उनका सुतेला बेटा था और आज वो अचानक वापस आ गई। वहाज को कोई अच्छा एहसास नहीं हो रहा था इस बारे में, मगर वो ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अल्तमिश के चेहरे की अनोखी सी खुशी और सुतेले ही सही मगर रिश्तों से मिलने का एहसास उसके चेहरे पर दिख रहा था। अब तुम क्या करोगे? वहाज ने एक लंबा सांस खींचा और उससे पूछा। कुछ नहीं, बस मैं जल्द से जल्द घर अरेंज करना चाहता हूँ। फ़िलहाल रेंट पर सोचा है, मगर जल्द मैं अपना अरेंज कर लूँगा। और आहंग? वहाज ने उसकी जानिब देखा कि उसके प्लान में आहंग भी शामिल है या रिश्तों के मिलन की खुशी में उसे भूल गया है। ऑफ कोर्स यार, मेरी बीवी है, मेरे साथ जाएगी। मन को है मिस्टर अल्तमिश, तुमने रुखसती नहीं ली अभी, वहाज ने याद दिलाया। हाँ तो ले लूँगा। मैं खुश हूँ वहाज। मेरे लिए मेरे पास भी मेरा कोई अपना है। उनके लौटने की खुशी बहुत है। मुझे पहले लगा था कि पहले रोज़ की तरह उन्हें मुझसे गर्ज नहीं, मगर उनके मोहब्बत भरे लहजे ने मुझे एहसास दिलाया कि वो मुझे अपनी औलाद की तरह समझती है और फ़ायज़ा भी मुझे अपना भाई समझती है। वो उसे अपने दिल का हाल बताने लगा।
वहाज को ये सब बकवास लग रहा था। उसे इन दोनों औरतों का यूं एकदम लौट आना समझ से बाहर था। इतने साल गुजर जाने के बाद अचानक से आ जाना कहाँ की नॉर्मेलिटी थी। मगर अल्तमिश को अभी जोश में ये बातें दिखाई नहीं दे रही थी। तुमने दादा जान से बात की? नहीं यार, बात तो अभी तुमसे ही की है। दादा जान से तो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही। कैसे कहूँ उन्हें कि छोड़ कर जा रहा हूँ? अल्तमिश उदासी से बोला। हाँ तो शर्म से डूब कर मर जाओ, फहाद ने भड़क कर कहा और उसके पास से पलट कर दरवाज़ा दोबारा अपने कमरे की जानिब चल दिया। दर हकीकत उसके अलग होने के ख्याल से ही वो परेशान हो जाता था। वो बचपन से साथ थे और शायद उसकी नेचर में ये था ये बात कि एक बार वो किसी से करीब हो जाता तो उसके लिए उस शख्स से अलहदगी दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। और अल्तमिश उसका भाई, उसका दोस्त था। वो बिल्कुल उस हक में नहीं था कि वो कहीं और जाकर रहता। या अल्तमिश भी बाखूबी जानता था कि वहाज की नेचर क्या है, तभी वो पीछे से उसको आवाज़ें देता ही रह गया। मगर वहाज ने पढ़कर नहीं देखा और वो अपने रूम में आ गया। रूम में वो आया तो देखकर एक लम्हे के लिए चौंका, क्योंकि सारा कमरा साफ़ हुआ था। ये अलग बात थी कि ड्रेसिंग की चीज़ें टूट चुकी थी, मगर कमरा साफ था। जबकि मिशाल सोफे पर सो रही थी। हाँ, उसे 1 घंटा लगा था अल्तमिश के साथ और इसी दौरान उसने ये साफ़ किया था और सो गई थी। वह हाथ चंद लम्हे उसे खड़ा देखता रहा, जिसका चेहरा आधा कंबल में छुपा था जबकि आधा चांद की तरह रोशन था। गोया आधे चांद पर बादलों का साया था और आधा चांद अपनी तजल्लियाँ उस पर गहरा रहा था। वह आज के कदम अपने आप उसके जानिब उठे। वो उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। वो खूबसूरत थी और शायद जितना कहा जाता था उतना ही कम। उसके चेहरे पर बालों की आई चंद आवारा लिटे। फहाद ने अपनी उंगली से हटाई तो उंगली में उसके चेहरे के नरम लम्स का एहसास बहुत भला लगा था। वो उससे पहले पूरी तरह बहक जाता, उससे खुद ही दूर हो गया और सर झटक कर वाशरूम की जानिब चला गया। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब सुकून से नाश्ता कर रहे थे। फहाज पहले ही उठ गया था और उसने विशाल को बेड पर डाल दिया था उठाकर, जबकि वो सोच रहा था कि उसे उठाए और कहे कि बाहर चले और सबके साथ नाश्ता करे। मगर उसकी गहरी नींद में डूबी सांसों की आवाज़ कमरे में गूंजती न जाने क्यों अच्छी लग रही थी। तभी वो उस दिलचस्प म्यूज़िक को तैयार होते हुए सुनता रहा और फिर बिना किसी खलल के वो बाहर आ गया। सब अपनी अपनी अजलत में थे। सिकंदर और सारिम एक फ़ाइल डिस्कस कर रहे थे, जबकि हानिया और नूर की वैन आ गई थी। आहंग भी जाने के लिए रेडी थी, जबकि टेबल पर अचानक अल्तमिश की आवाज़ उभरी। आहंग को कॉलेज आज मैं छोड़ दूंगा। उसने किसी से पूछा नहीं था, बल्कि सबको इतला दी थी। वो उसकी बीवी थी और उसको कहीं भी ले जाना और छोड़ने के लिए उसे किसी की इजाज़त दरकार नहीं थी। आहंग जो जूस पी रही थी, उसके हाथ से गिलास छूट गया। पहले सब अल्तमिश की बात का नोटिस लेते कि आहंग ने गिलास गिराकर सबकी तवज्जो अपनी जानिब कर ली और फिर कंफ्यूज सी होकर खड़ी हो गई। अल्तमिश ने कॉफ़ी के कप से अपनी उमड़ती मुस्कुराहट को रोका, जबकि चच्ची ने नफ़ी में सर हिलाया। सारिम ने एक नज़र अल्तमिश को देखा था। चेहरे पर संजीदगी छा गई थी, मगर वो कुछ नहीं बोला था। जबकि सिकंदर और नूर का वाज़ेह कहका उभरा था, जिसका गला फहाज की घूरी ने दबाया था। दोनों ही खामोश हो गए। हानिया ने अलबत्ता सर झटका। उसके शुरू से ही ये ड्रामे थे। अल्तमिश के हर अमल पर वो यूं ही कोई ना कोई चीज़ फेंक देती थी। अब या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा मासूम थी या फिर जानबूझकर करती थी। उसके दिमाग में ये बातें समी ने मिलने के बाद ज़्यादा बढ़ गई थी। जब से वो उससे मिलकर आई थी, उसे दुनिया में कोई और अच्छा नहीं लग रहा था। वो सबसे दूर होकर बस समी की हद तक रह जाना चाहती थी। जाओ बेटा, कपड़े साफ करो, यूनिफॉर्म गंदा हो गया है, दादा जान बोले तो आहंग की आंखें भीग सी गई। वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो अपनी सफाई देने लगी। अल्तमिश का दिल किया अब भी उठे और इन आंसू को चुन ले, मगर वो चुप बैठा था। जबकि दादा जान ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया। इट्स ओके मेरी जान, जाओ अब साफ़ करो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। वो बोले तो आहंग का कुछ हौसला बना और जल्दी से वो कमरे में भागी। अल्तमिश उठ खड़ा हुआ। चची मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, वो बोला तो उन्होंने सर हिला दिया। जबकि अल्तमिश बाहर चला गया और वहाज भी उठ गया। ऑफिस जाना था, मगर न जाने क्यों मिशाल को देखने की ख्वाहिश हुई थी, मगर माथे पे कहीं बल डल गए। उस लड़की को कोई होश ही नहीं था, शौहर जा रहा है या नहीं, वो दिल ही दिल में बोला और भड़कता हुआ वहाँ से चला गया। जबकि हानिया और नूर भी कॉलेज चली गई और आहंग बाहर आई तो उसने चच्ची को देखकर नफ़ी की कि वो नहीं जाएगी, सारिम के साथ जाएगी। मगर चच्ची ने उसे भेज दिया ज़बरदस्ती कि वो अब उसका शौहर है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगी, ये रवैया करेगी, तो वो बुरा मान जाएगा। फिर आहंग को याद आया कि वो उस दिन किस लड़की से बात कर रहा था। वो छोटे छोटे कदम भरती बाहर निकले। अल्तमिश गाड़ी में था। धड़कते दिल के साथ वो उसकी गाड़ी में सवार हो गई। सब लड़कियां क्या सोचेंगी, उसे फिक्र होने लगी थी। जबकि अल्तमिश को बहुत अच्छा लगा था। वो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी है। उसका सर झुका हुआ था, जबकि कॉलेज यूनिफॉर्म में वो और भी छोटी लग रही थी। मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है, उसने कहा तो आहंग ने चौंक कर देखा, क्योंकि वो तो कॉलेज जा रहे थे। मगर आपने मुझे कॉलेज छोड़ना है, उसने याद दिलाया।
हाँ चली जाना, मगर पहले किसी से मिल लो, उसने कहा और गाड़ी स्टार्ट करके घर से बाहर वहाज की गाड़ी के बाद उसकी गाड़ी निकली थी। किसी को पता चल गया सारम भाई को तो बहुत गुस्सा करेंगे। आहंग को डर लगने लगा। अल्तमिश ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। तुम मेरी बीवी हो और अपनी बीवी को साथ ले जा रहा हूँ, मंगेतर को नहीं, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन क्या कहेगा, वो बुरा मनाता बोला तो लहजे में गुस्सा अलग भरा था। आहंग खामोश सी हो गई, जबकि अल्तमिश अपने रास्ते पर था। तकरीबन 20 मिनट के बाद उसने एक होटल के आगे गाड़ी रोकी तो अब उसके लबों पर मुस्कान थी। आहंग ने उसकी जानिब सवालिया निगाहें उठाई कि वो यहाँ क्या करने आए हैं। आओ मैं तुम्हें स्पेशल पर्सन से मिलवाता हूँ, वो बोला और आहंग का हाथ थामकर वो उसे लिए गाड़ी से नीचे उतरा। सब उन्हें चौंक कर देख रहे थे क्योंकि आहंग कॉलेज यूनिफॉर्म में थी। वो खुद भी घबराती उसके नज़दीक हो गई थी, जबकि वो लोगों की नज़रों की परवाह किए बिना ही उसका हाथ थामा उसे लिए जा रहा था। लिफ्ट से वो 3rd फ्लोर पर आया और अल्तमिश उसे एक रूम के सामने ले आया। उसने दरवाज़ा नॉक किया और कुछ देर से ही सही दरवाज़ा खुल गया। एक वेस्टर्न स्टाइल की लड़की आहंग के सामने खड़ी थी। शायद वो सोई हुई थी। आहंग ने हैरानगी से अल्तमिश को देखा कि वो किससे मिलवाने लाया है, कौन है ये? हाय, उस लड़की ने हाय कहा और अल्तमिश के सीने से लग गई। आहंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। बेसाख्ता उसके हाथ से वो हाथ छूट गया। अल्तमिश ने उस लड़की को प्यार से अलग किया। मम्मा उठ गई? अल्तमिश ने पूछा। वो लड़की अब आहंग को देख रही थी। कुछ देर देखने के बाद निगाह हटा ली। वो उससे नहीं बोली थी। अल्तमिश ने आहंग के शाने पर हाथ फैलाया। आहंग सलाम नहीं करोगी? अल्तमिश नरमी से बोला तो उसे महसूस हुआ कि आहंग कुछ गलत समझ रही है और फिर वो फ़ोन वाली बात याद आई तो वो खुलकर हंसा। मीट फ़ाइज़ा, मेरी बहन, उसने कहा और आहंग ने जैसे शॉक्ड होते हुए सर उठाया। एंड फ़ाइज़ा, ये मेरी मनकुआ है। आहंग मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार और मेरे लिए सब कुछ। उसने प्यार से आहंग को घेरे में भर लिया। बस ये मत कहिएगा आपकी जायदाद की इकलौती वारिस, फ़ाइज़ा ने हल्का सा कहका लगाते हुए कहा। तो अल्तमिश ने उसकी जानिब देखा। उसका रवैया अजीब था, मगर वो इग्नोर करता आहंग को लिए अंदर आ गया। अंदर एक औरत भी अभी सोकर उठी थी। वो भी वेस्टर्न ही लग रही थी। उन दिन दोनों ख़वातीन की नज़रों से आहंग को शदीद उलझन होने लगी थी। वो घबरा रही थी। अल्तमिश को कहना चाहती थी वो यहाँ से जाना चाहती है, मगर वो कह नहीं पाई क्योंकि वो आगे उस औरत के आगे सर झुका चुका था। आहंग चुपचाप देखने लगी। उस औरत ने बहुत अपनाई से अल्तमिश को गले से लगाया और अल्तमिश के चेहरे की खुशी ही अलग थी। आहंग ने इससे पहले तो कभी उसे इतना खुश नहीं देखा था। अल्तमिश ने आहंग को नज़दीक बुलाया और उनसे तारुफ करवाया। वो औरत हल्का सा मुस्कुराकर उसके सलाम का जवाब दे गई। नाश्ता रेडी करो फ़ाइज़ा भाई के लिए, उस औरत ने कहा, जबकि आहंग को लगा वो उसे पुकारना नहीं चाहती थी। अपने आप उसकी आंखें भीग सी गई। उसने अल्तमिश को देखा। वो उस औरत के साथ बातें कर रहा था। वो बैठी थी, वो उससे भी बोल लेता था, मगर आहंग को फिर भी उस औरत की नज़रें खुद पर पड़ती बहुत अजीब लगी। आपने जहमत की, हम नाश्ता करके आए थे, अल्तमिश ने कहा तो उस औरत ने नफ़ी की। हमारे साथ भी कर लो फिर, वो बोली तो वो मुस्कुरा दिया। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? मैंने 5 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिए हैं, वो बोला तो आहंग ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। अरे हाँ बेटा, बहुत शुक्रिया, वो बोली। कैसी बातें कर रही हैं मम्मा आप, मेरी माँ हैं, हक है आपका मुझ पर, वो बोला तो वो मुस्कुरा दी। फ़ाइज़ा नाश्ते के नाम पर 2 कॉफ़ी के कप ले आई जो उन दोनों को दिए, जबकि चाय अपने लिए और मम्मा के लिए बना लाई। आहंग कॉफ़ी नहीं पीती थी। अल्तमिश ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वो जानता था वो नहीं पीती थी। आहंग ने भी उसकी तरफ देखा और कप को मुंह लगा लिया। अल्तमिश ने जल्दी से उसके हाथ से कप लिया। तुम्हें नहीं पसंद, तुम मत पियो, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है ये पीकर, वो उसके कंसर्न कर रहा था। फ़ाइज़ा और उसकी माँ ने आहंग को देखा, जिसके चेहरे पर उसकी केयर से ही सुर्खी आ गई थी। फ़ाइज़ा ने बनाई है, पी भी लेती तो क्या हो जाता, वो ज़रा मुँह बनाकर बोली। नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है, आहंग बहुत सेंसिटिव है, वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं पी लूँगा ना दोनों, वो जल्दी से बोला तो आगे से वो कुछ नहीं बोली और अल्तमिश ने ना चाहते हुए भी 3 कप पी लिए, बस उनकी नाराज़गी के सबब, जबकि एक वो घर से पी कर आया था। इस तरह एडिक्ट तो वहाज था कि जितनी मर्जी उसे मिल जाती। अल्तमिश जबकि कभी कभी ही लेता था जब ज़्यादा थका हुआ होता, और अब उसने इतनी ज़्यादा पी ली थी। आहंग को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ। उसने अल्तमिश की तरफ देखा। चलें, वो बोली, घबराया घबराया लहजा था, जैसे अभी रो देगी। हाँ चलते हैं, अल्तमिश ने कहा। फिर ख्याल उसके कॉलेज का भी आया। अरे बेटा, बरसों बाद हम मिले हैं, तुम हमसे इसे जुदा कर रही हो, आंटी ने तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा तो अल्तमिश हंस दिया। मुझे अब आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, मेरे रिश्ते मुझे बरसों बाद मिले हैं। एक्चुअली कॉलेज जाना है इसे और मुझे ऑफिस के बाद आपके पास आऊँगा। अल्तमिश रुक जाओ बेटे, वो बोली तो आहंग को उनका रोकना बिल्कुल बनावटी लगा।
जैसे वो चाहती नहीं, बस फॉर्मेलिटी निभा रही हैं। अल्तमिश मुस्कुराया और ज़बरदस्ती वो दोनों बाहर आ गए। हम कुछ देर बैठ सकते थे। वो बाहर निकलते ही बोला, मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उनके साथ। वो कौन थी? आहंग बोली तो अल्तमिश का चेहरा संजीदा हो गया। मेरी माँ। तो ये थी आज की एपिसोड और आई थिंक आप लोग अब खुश होंगे कि मैंने एक दिन में आप लोगों को 2 एपिसोड्स प्रोवाइड किए हैं। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं दे सकती, मेरे लिए भी मुश्किल होगा आप लोगों को 3-3 एपिसोड प्रोवाइड करना, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे आप लोगों को एपिसोड मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि ये नावल साथ साथ चल रहा है। इसकी एपिसोड्स डेली बेसिस पर आती हैं, तो वो मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड आप लोगों को कल मिल जाएगी। डोंट वरी।